हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखते हैं क्या देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर है, क्या ये हमारा सेकंड लेक्चर क्लास 8 का, जो कि हम सीरीज चला रहे हैं मैथ्स 8 ऑल चैप्टर रिवीजन। तो इस सेकंड क्लास में हमारा क्या है, सर्कल इट्स एलिमेंट, स्टैटिक्स, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारे 4 चैप्टर है। इसके पहले हमने 4 चैप्टर के क्वेश्चन और पहले से कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगा, आपका बेसिक मैथ्स भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये रहे हमारे टोटल 17 क्वेश्चन जो हमने इस लेक्चर में पूरा लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आपसे बनता है तो आप पहले से बना सकते हैं, अगर आपको नहीं बनता है या आपको डाउट है तो हमारा सेशन जरूर देखें। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमको क्या है, जरूरत है क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या लिखा है। वृत्त के शेष खंड पर किसी भी बिंदु पर एक चाप द्वारा बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। मैं आपको सिंपल से टर्म्स में समझाता हूं कि लिखा क्या है। देखो, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल कहां बन रहा है, सर्कल में, ठीक है। तो एक ये एंगल हो गया और एक कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल, ठीक है। तो क्या बोला है, शेष खंड पर किसी भी बिंदु पर, शेष खंड मतलब किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण और उसी चाप द्वारा, चाप मतलब जो ए बी एक आर्क है, इसी आर्क में एक सी पे बना है और इसी आर्क पे एक कहां बना है, सेंटर पे, ठीक है। उसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा होता है। तो ये एंगल आधा होगा। कहने का मतलब अगर ये मान के चलो ये 120 डिग्री है तो सिंपल सा ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं। ऐसा सर्कल है, इसमें एक आर्क ले लेते हैं, मान के चलो ए और ये बी, इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहीं से क्या बनेगा, एक ऐसे एंगल बनेगा और दूसरा एंगल कहां बनेगा, यहाँ पे सेंटर पे। तो अगर ये मान के चलो आपका 140 है तो क्योंकि आर्क का लेंथ है सेम है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास पी क्यू है, एंगल पी आर क्यू और क्यू पी आर की माप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, हमको पी और आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, हमको 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, एक तो पी क्यू है, ठीक है, जो सेंटर पे ओ बना रहा है और दूसरा एंगल कहाँ बना रहा है, आर पे। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि टोटल कितना है, 180। तो सेम कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका जस्ट हाफ 90। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये हमको मिला है 40 और रूल से हमारा क्या हो गया, ये 90, क्योंकि ये यहाँ पे बन रहा है 180 और सेम आर्क पे दूसरा एंगल बन रहा है 90, तो उसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाम क्या क्या है, पी क्यू आर। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, तीनों मिला के क्या हो जाएगा, 180। तीनों मिला के क्या हो जाएगा, 180। तो पी का वैल्यू कितना हमारे पास नहीं है, क्यू कितना है 40, एंगल आर कितना है 90, ये हो जाएगा 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 का 180, इन दोनों को प्लस करेंगे, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे देखो ये लिखा है आर और ये क्या लिखा है, पी। तो पी का वैल्यू 50 है और आर का वैल्यू कहां से हो जाएगा, 90। तो इसके पहले हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था वहां से क्या हो जाएगा, 180 का हाफ 90 और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल का। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50, 90, 50, 40 सब मिला के कितना होगा, 180। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा है, एक चाप द्वारा एक ही खंड में बनाए गए कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पास ये हो गया हमारा चाप, ठीक है। ए से लेके बी जो है क्या हो गया, चाप या फिर आर्क बोलते हैं। इसी आर्क में देखो एक तो डी पे एंगल बन रहा है और दूसरा कहां पे बन रहा है, सी पे। तो ये चाप अगर सेम है, ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम आर्क होना चाहिए, उसी पे क्या बनना चाहिए, एंगल, सेम आर्क होना चाहिए, उसी पे क्या बनना चाहिए, एंगल। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, आपस में सेम। तो क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए चित्र में वृत्त पी क्यू एक्स वाई के खंड में कोण वाई पी क्यू 70 है, वाई क्यू पी कितना है, 30। तो पी वाई क्यू मतलब ये एंगल निकालना है, पी एक्स क्यू ये एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल कौन सा उठा लेते, सबसे पहले ये वाला, ये ट्रायंगल मैंने अलग से ले लिया, पी वाई क्यू। ये आपको दिया है 30 डिग्री, ये नहीं दिया है, और ये कितना दिया है, 70। तो फिर से वही बात, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होते हैं, तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180, पी क्यू वाई मिला के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 70, क्यू का कितना है 30, वाई कितना है वही तो फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा 180। तो 70 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 100, और 180 में से इसको क्या कर लेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। तो y का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। अभी हमने क्या बताया कि अगर आपका पी क्यू सेम है, आर का आपका क्या है सेम, तो एंगल y और एंगल x ये दोनों भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 80। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, फाइंड द मीन। तो मीन सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मीन मतलब क्या होता है, आपको किसी भी डेटा रहता है उसका एक एवरेज वैल्यू चाहिए होता है। क्या हो जाता है मीन का फॉर्मूला सम ऑफ डाटा, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो मीन को हम लोग किससे शो करते हैं कैपिटल एम से। तो क्या हो जाएगा 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सभी नंबर को आपको लिख देना है। ठीक है, सभी नंबर को आपको क्या करना है लिख देना है, उसके बाद काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 से इसको क्या करना है डिवाइड। कहाँ से आया 7, नंबर हमने काउंट किया, यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपका मीन है। काफी सिंपल है ना। अब इसको प्लस कर लेते हैं, इजिली लिख के ऐड कर लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगा 61। 5 और 1 6, 7 3 10, 11 15, 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा 24 का 4, कैरी आ गया 2, 8 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 39, 39 के बाद आपका हो जाएगा 6, 39 और 6 45, 45 और 50। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 504/7। अब क्या करना है यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करना है। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। ये हो गया आपका मीन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब नंबर ऑफ डाटा, ये कितना है 8, जो कि क्या है आपका ये इवन। ठीक है, तो ये इवन वाला अलग बनता है, ऑड वाला आपका अलग बनता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अरेंज करेंगे। क्या करेंगे अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 5 6 7, 4 5 6 7, उसके बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 14, उसके बाद 15। काउंट कर लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इवन नंबर है, तो अब लगाएंगे फॉर्मूला किसका मीडियन का। तो मीडियन को किससे शो करते हैं कैपिटल एम स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 वैल्यू, उसके बाद प्लस n/2 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखिए ये जो है फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है क्या है वो हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला गलत नहीं लिखना है, ध्यान से देख लो। अगर नंबर इवन है तो इवन के लिए क्या करेंगे n/2 वैल्यू, उसके बाद n/2 सेम प्लस 1 टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ डाटा कितना है 8 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4th वैल्यू प्लस 4/, यहाँ पे क्या n/2 कितना है 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5th वैल्यू, और दोनों को डिवाइड करेंगे किससे 2 से। तो 4th वैल्यू कौन सा हो जाएगा 1st 2nd 3rd 4th, ये हो जाएगा आपका 7। 5th वैल्यू कौन हो जाएगा 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 और ये 5वां, ये हो जाएगा आपका 9 टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो 7 और ये 9 कितना हो जाएगा आपका 16/2। तो फाइनली आंसर कितना आ जाने वाला है 8। तो ये जो 8 है वही आपका क्या है इस डेटा के लिए मीडियन है। ठीक है, एक बार शॉर्ट समरी में और एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइंड द मीडियन, नंबर ऑफ डेटा क्या है 8, इसको हम लोग क्या बोलते हैं n।
यही आपका क्या है, n है। उसके बाद अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला। ध्यान से देख लो, n/2 nth वैल्यू n/2 + 1 और टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 है, 8/2 कितना हो जाएगा, 4th, 8/2 तो फिर से 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5th वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया आपका 4th, ये हो गया आपका 5th। तो यही दोनों को हमको उठाना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है 2 से। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वेट ऑफ 11 स्टूडेंट इन केजीस इन अ क्लास आर एज फॉलोज। एक कक्षा में 11 छात्रों का वजन इस प्रकार है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, मतलब मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमारा, अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन सा देखते हैं, 25 से छोटा कुछ है क्या, नहीं। 25, 26, 27, 28 है, 28, 29, 30, 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 34। तो देखो अब ये क्या है यहाँ पे, n = 11, जो कि क्या है आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला सिंपल है, मीडियन। मीडियन = क्या हो जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड वैल्यू। तो ध्यान से देखो, इवन का फॉर्मूला अलग था, ऑड का अलग है। n + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n = कितना है, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यही 30 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। कई लोग इसी को आंसर लिख के छोड़ देते, तो ध्यान देना है, 6 वैल्यू आंसर नहीं है। 6 वैल्यू क्या है, 6 वैल्यू क्या हमारा 30 है, तो ये हमारा आंसर होगा मीडियन में। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, प्रथम 5 विषम प्राकृत, तो नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, ऑड। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। ये कौन कौन सा नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये हमारे क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9। एक एक डिजिट अगर छोड़ दें तो क्या होता है, ऑड होता है। इसका मीन निकालना है। तो अभी हमने देखा मीन = क्या होता है, सम ऑफ डाटा। तो जितने भी डाटा उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, आप यहाँ पे मस्त फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला लिखने के बाद बनाना। तो 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5, तो कितना हो जाएगा टोटल, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपका क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। क्या लिखा है, प्रथम 5 विषम प्राकृत। तो आप क्या करना, फर्स्ट 5 इवन नंबर का आप क्या निकालना, मीन। इसका आंसर हमको क्या करना, कमेंट करना। ठीक है, ये आप सबके लिए क्या है, होमवर्क है। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मीन ऑफ द नंबर 8 5 x 6 10 इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जितना भी वैल्यू दिया है उसका मीन क्या है, आपको 7 दिया है, और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मीन = 7, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डाटा, और यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ डाटा, 7 का 7। सम ऑफ डाटा में क्या आ जाएगा, 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 आपका हो जाएगा 24, 24 और 10 34, प्लस ये बच गया आपका x, 6 का 6। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, मीन दिया था, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा लिखे, ऐड किया। तो देखो इसको ऐड करने से आएगा 34, लेकिन ये x हमको ऐड नहीं करना है क्योंकि ऐड हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से देखो काफी सिंपल है, 34 का 34, x का x, इसका 7 और 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, कितना हो गया 42। तो x = कितना हो जाएगा, 42 माइनस 34। तो x = 6 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको पूछता ही है।
तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है, 6 महीने तक मासिक गणित परीक्षा में गीता द्वारा प्राप्त अंक है। उसके बाद उपरोक्त डेटा की सहायता से क्या बनाना है, एक पाई चार्ट। सिंपल से बात है, 6 महीने का टाइम है आपके पास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद सबने इतना इतना नंबर उसने पाया है, तो इसी डेटा को हमको क्या करना है, पाई चार्ट में दिखाना है कि किसके लिए कितना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए जितने भी नंबर से उसका क्या निकालना है, टोटल मार्क्स। तो क्या हो जाएगा, 40, 45, 65, 35, 55 और ये 60। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसमें हमको टोटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल निकालने के उसको ऐड करना पड़ेगा। 4 और 4 आपका हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 और 3 हो जाएगा आपका 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28। मतलब कितना हो रहा है यहाँ से टोटल 280। उसके बाद नंबर क्या बच गया था आपके पास, 5 और 5 10 और ये 20। तो कुल मिला के कितना हो रहा है आपका टोटल सम 300। ठीक है, आप चाहो तो कैसे भी प्लस कर सकते हो। तो इसका सम कितना आने वाला है, 300 मार्क्स। अब उसके बाद पाई चार्ट मतलब क्या होता है आपका, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में टोटल कितने डिग्री का होता है, अगर यहां से नापे और यहां तक वापस फिर आए तो टोटल कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है ना। तो सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 300 मार्क्स के लिए आपके पास टोटल कितना स्पेस है, 360 डिग्री ही है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 300। ये एक नंबर के लिए क्या हो जाएगा, बनाया हुआ एंगल। तो इसके बाद हमको क्या करना है, एक एक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबके लिए क्या करना है, हमको एक एक करके एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 40, 45, 65। इन तीनों का पहले निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, एंगल फॉर जुलाई। ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। तो जुलाई में उसने पाया कितना था, कितना पाया, 40। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिखेंगे ऊपर। उसके बाद टोटल जो रहेगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 360। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अब इसको पहले कट करते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसल। उसके बाद 6 के टेबल में 6 6 जा 6 5 जा। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है 360 और 300 को हमने काटा तो 6 टाइम और ये कितने टाइम, 5 टाइम। तो 5 8 जा और 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। तो जुलाई के लिए कितना बनाएगा, 48 डिग्री। उसके बाद एंगल फॉर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसी तरीके से हमको क्या करना है, सबके लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फटाफट बना लेते हैं। क्या क्या है, 45 65 35, 45 65 35 और क्या है 55 60। ठीक है, इस तरीके से सबके लिए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 45 अपॉन 300, फिर से क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो वही इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम और ये 5 टाइम्स। यहाँ पे हमने देखा 5 से कितनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 9 6 54 डिग्री। क्लियर है, सेम चीज फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नीचे इनटू 360 डिग्री। इसको कैंसिल करेंगे कितनी टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम। 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। 13 छः कितना हो जाएगा आपका 78 डिग्री। इसके बाद फिर से यहाँ पे 300 इंटू 360, ये और ये कटेगा फिर से वही 6 टाइम्स और ये 5 टाइम। 5 से काटेंगे कितनी टाइम, 7 टाइम। 7 छः कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 360, इसको भी कट करेंगे कितना हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 6 टाइम। 5 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 11 टाइम। 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। ठीक है, भले आपको लग रहा होगा बट सेम प्रोसेस है। यहाँ पे फिर से 300 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री। फिर वही चीज 5 टाइम और ये 6 टाइम। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 72। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 72 डिग्री। अब ध्यान से देखो, आपका जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर के दिसंबर के लिए क्या बन गया है, एंगल बन चुका है। ठीक है, तो ये एंगल आपके टोटल आ चुका है, मतलब टोटल 360 था वो पूरा क्या हो चुका है डिवाइड। अब हमको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, ठीक है,
पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपका बनता किसमें है? सर्कल में, तो सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? सर्कल ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करना है, इस सारे एंगल्स को इसमें क्या करना है? प्लॉट करना है। ठीक है, इसमें एक सेंटर ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर, दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, अब हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? प्रोटेक्टर, क्योंकि बिना प्रोटेक्टर के आपका काम नहीं होने वाला। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या बनाना है? 48। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग सेंटर पे। सेंटर कहाँ पे रखना है? प्रोटेक्टर को इस तरीके से सेंटर पे रखना है। ये हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि एक तो हो गया, इसको उठाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? ध्यान देखो, 10, 20, 30, 40 और कहाँ पे आएगा? 48 पे। तो 50 है, 50 से पहले, तो ये बन गया हमारा 48। ये हो गया हमारा 48 डिग्री। और ये किसके लिए था? जुलाई के लिए, तो जुलाई लिख देंगे। अब इसके बाद देखो क्या, 54। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। ठीक है, और कहां पे ले जाएंगे? यहां पे, तो सेंटर पे रखेंगे इसको। इसको पूरा सीधा करेंगे। ये हो गया पूरा सीधा। अब कितने का बनाना है? 54 का। तभी कितना है? 50। इसको ला लेते हैं 54 पे। ये हो गया 54। फिर साइड कर लिए 54। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54। इसके बाद और कितना है? सब ऐसे करके बना लेंगे 78। फिर सेंटर पे लगाया हमने इसको पहले सीधा कर लो। ठीक है, इस तरीके से सीधा। अब उसके बाद 78, ये रहा 70 और ये रहा 78। ठीक है, 78 बन गया। अब कितना बनाना है? 42। और घुमा के इसको 42 बना लेते हैं। तो 42 छोटा करना पड़ेगा। 40 ये रहा और 40 से 2 ज्यादा, ये हो गया हमारा 42। उसके बाद और कितना? 66। सीधा करो इसको, ये 66। ये हो गया 66 और बचा वाला कितना हो जाएगा? 72। उसको हटा देते हैं। ठीक है, 54 के बाद कितना था? ये 78 डिग्री। ये कितना था हमारा? 42 डिग्री। उसके बाद ये कितना था? 66 डिग्री। और ये कितना था बचा वाला? 72 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? पूरा इसको बनाना है। अब नाम बस लिख लेना है। क्या हो जाएगा? जुलाई। जुलाई के बाद क्या था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो मेन जो पाई चार्ट है इसका बेसिक, ठीक है, या बेसिक बोल सकते हो आप, पूरा टोटल फाइंड आउट पे यही क्या है? वो आंसर है। तो यही चीज आपसे वो क्या किया था? पूछा था, पाई चार्ट। ठीक है, तो जब आप ये बनाओगे पूरा अच्छे से, तब जाके आपको क्या मिलेगा? पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। एक बार और देख लेते हैं फटाफट। इसके पहले हमने क्या बनाया था? टोटल मार्क्स निकाला। फिर उसके बाद एंगल फॉर 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 1/300 टोटल नीचे इंटू 360। उसके बाद हमने क्या किया कि जुलाई के लिए एंगल निकाला। तो जुलाई में जो 40 था वो ऊपर, 300 नीचे। ठीक है, इंटू 360। फिर अगस्त में 45 ऊपर, 300 नीचे। सितंबर में 65 ऊपर, 300 नीचे। सेम प्रोसेस। इस तरीके से हमको एक वैल्यू मिला और यही क्या था? हमारा एंगल था। तो इसी एंगल को हमने क्या बनाया? सर्कल पे, कुछ इस तरीके से। और ये हमारा क्या है? पाई चार्ट। तो टोटल ये अगर पेपर में आता है तो 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो ध्यान देना कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का। चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो आप 2 से 3 बार इसको देखें। अगर आप स्पीड में इंक्रीज करना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, ठीक है, वहां से आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, जय हिंद।